नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज की क्लास में। जैसा कि आपको विधिवत रूप से पता है कि हम सभी इस YouTube की क्लास में इस सीरीज में हिंदी को समाप्त करने वाले हैं। हिंदी एक बहुत सरल, स्पष्ट और शुद्ध तरीके से ट्रिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं और जितने भी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या आते हैं या आए हुए हैं या आने की संभावना है, सभी क्वेश्चन आपके कवर होंगे। बस अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए, इस चैनल का साथ दीजिए, इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। और आपको पता है हिंदी में हम सभी ने, सामान्य हिंदी में हम सभी ने वर्णमाला टॉपिक को शुरू किया था, जिसमें वर्णमाला के कुछ पार्ट हमने अपने इस डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दिए हैं। वहां से आप उन टॉपिक को पहले अच्छे से विधिवत रूप से देखिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हर टॉपिक के डलते चलेंगे, है ना। और इसमें आपको एक सुविधा और है कि यहाँ पर हम सब लिखे हैं, तो उनको आप स्पष्ट रूप से एक बार पहले समझो और फिर अच्छे से वीडियो को रोक रोक कर लिखो, उसे समझो, और जो समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। तो अभी जो हमारा इसके पहले जो पार्ट डला था, पार्ट 4, उसमें हमने देखा था व्यंजन के प्रकार। तो मुख्य व्यंजन के प्रकार देखे थे, कुछ अन्य भेद भी थे व्यंजन के, जिन्हें हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं। बहुत स्पष्ट तरीके से समझेंगे, यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही हर परीक्षा में। तो शुरू करते हैं। देखो व्यंजन का टाइप्स, पहला जो है वो क्या, स्पर्श संघर्षी। अभी देखा था स्पर्श व्यंजन क्या होता है। तो हिंदी वर्णमाला में जो का से मां तक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, लेकिन इस स्पर्श से संबंधित कुछ और अन्य नाम हैं, जिसमें से एक होता है स्पर्श संघर्षी। देखो संघर्षी का अर्थ होता है घर्षण। जब भी आप का से मां तक किन्हीं व्यंजनों का उच्चारण करते हो तो उच्चारण करने के बावजूद थोड़ा सा घर्षण लगता है, तो उन सभी व्यंजनों को हम कहते हैं स्पर्श संघर्षी। स्पर्श का नाम है कि जीभ के किसी न किसी भाग से स्पर्श करता हुआ निकले, किस भाग से निकले वो देखते हैं, अपन बाद में देखेंगे। कोई व्यंजन कंठ से निकलता है, कोई तालु से, कोई मूर्धा से, तो इन सबको हम बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे आपको। तो स्पर्श संघर्षी क्या होते हैं, ऐसे वर्ण जिनको उच्चारित करने पर घर्षण उत्पन्न होता है उन्हें कहते हैं स्पर्श संघर्षी। अब क्वेश्चन तो ये आता है कि जो स्पर्श संघर्षी होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है। तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन की संख्या होती है 4। कितनी होती है, 4। अब क्वेश्चन आता है कौन कौन से होते हैं। तो एक होता है चा, छा, जा और झा। तो ये 4 आपको वर्ण याद रखना है हिंदी वर्णमाला में जो स्पर्श संघर्षी होते हैं, है ना। तो चा, छा, जा और झा, और संख्या कितनी होती है, 4। नेक्स्ट अगला व्यंजन है जो स्पर्शी व्यंजन। जितना हम बता रहे उतना आपको कोई किताब में भी नहीं बताया जाएगा, तो स्पष्ट रूप से समझिएगा। अगला है स्पर्श स्पर्शी व्यंजन। एक है स्पर्श, एक है स्पर्श संघर्षी, एक है स्पर्शी। स्पर्शी क्या होते हैं व्यंजन, देखो आपने स्पर्श व्यंजन तो पढ़ा था हमसे, जो का से मां तक होते हैं, जिनकी संख्या 25 होती है कि नहीं, है ना। तो एक है नासिक व्यंजन, एक है स्पर्शी व्यंजन। तो इन 4 व्यंजन को हटा दें, तो अगला है नासिक व्यंजन। नासिक व्यंजन क्या होता है, देखो ये अपने आप समझ में आ जाएगा, पहले अपन इसको कवर करते हैं। स्पर्श संघर्षी संख्या कितनी हुई, 4, चा, छा, जा और झा। अगला है नासिक व्यंजन, ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करने पर नाक का प्रभाव थोड़ा सा ज्यादा हो, है ना, तो उन्हें कहते हैं अपन नासिक व्यंजन। इनकी संख्या होती है 5। कितनी होती है, 5। आपके सभी एग्जामों में संख्या और होता कौन सा है ये पूछा जाता है। तो नासिक व्यंजन की संख्या 5 होती है। ये आपको दिख रहा होगा अंग, है ना, अया, न्या, ना और मां। अगर इनका उच्चारण करो तो हर कोई व्यक्ति इनका उच्चारण गलत करता है, इन्हें कोई बोल नहीं पाता है, लेकिन आपको बोलना हम सिखाएंगे। जब तक आपके साथ हम हैं तो बनी रहिए अंत तक। देखो इधर, इसे बोलते हैं अया, या, ये अणा। इनका उच्चारण कैसे करेंगे वो सब हम आपको बाद में सिखाएंगे। इन्हें सिंगल रूप से बोलना कठिन होता है ना। एक होता है ना और मां, तो ये तो आप जानते हो। अंग्रेजी में इन सबके लिए आप एन लिखते हो, क्या लिखते हो, एन। बस माँ को आप एम लिखते हो, बाकी इन चारों को एन के रूप से प्रदर्शित किया जाता है। हिंदी थोड़ा इंग्लिश की अपेक्षा थोड़ा कठिन है, लेकिन नहीं, आप हमारे साथ हो ना, हर सरल है। देखो इधर एक होता है स्पर्श संघर्षी, एक होता है नासिक व्यंजन। देखो इनकी संख्या 4 होती है, इनकी संख्या 5 होती है। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25।
अभी पिछली वीडियो में पढ़ा था ना, कितने होते हैं 25, बालिंक हो जाओ, पता है आपको। देखो तो ये कितने होते हैं, स्पर्श संघर्षी 4, नासिक के कितने होते हैं 5, तो 4 और 5 कितना हुआ 9। स्पर्श की संख्या कितनी है, कमेंट बॉक्स में बताओ, पढ़ चुके हो कमेंट बॉक्स में बताओ, जल्दी बताओ। यहाँ पर देखना, तो स्पर्श जो होते हैं वो जीभ के किसी न किसी भाग को छूकर बाहर निकलते हैं, है ना। जैसे आपने पढ़ा था का वर्ग में 5 आते हैं, का गा घा है ना, तो ये होता है। देखो तो स्पर्श संघर्षी की 4, नासिक की 5 कितने हो गए 9, 25 में से 9 चले गए, कितना बचा 16, और जो 16 बचते हैं उन्हें कहते हैं स्पर्शी व्यंजन। हो गया खत्म। स्पर्शी व्यंजन क्या होता है, नासिक के व्यंजन 5, स्पर्श संघर्षी व्यंजन 4, इनको छोड़कर जितने भी स्पर्श व्यंजन होते हैं उन्हें कहते हैं का स्पर्शी व्यंजन। का कहते हैं स्पर्शी व्यंजन। तो इनकी जो संख्या होती है वो कितना होता है 16, कितना होता है 16, है ना। तो इनको आप नोट डाउन करें अच्छे से, जो समझ में ना आया कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, तो एक बार आप इनको नोट डाउन करें। इसके बाद देखते हैं आगे, और जो स्पर्श, इसके अलावा और कौन कौन से व्यंजन होते हैं उनको अपन देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लगाएं। तो अभी आपने व्यंजन के अन्य भेद देखे थे, इसके बाद व्यंजन के कुछ और अन्य भेद हैं, क्रम से पढ़ते हैं, और जवाबदारी हमारी है कि आप पर सब कुछ बनेगा। ध्यानपूर्वक विनम्र होकर सुनना, है ना। इस चैनल पर आपको धमाकेदार हिंदी मिलेगी, धांसूदार भाई साहब। देखो अगला जो व्यंजन है वो है पार्श्विक व्यंजन। कौन सा, पार्श्विक व्यंजन। एसआई में कई बार ये व्यंजन पूछे गए हैं, इनकी संख्या पूछी जाती है और होता कौन सा है बस इतना पूछा जाता है। देखो आप हमारे साथ हो, आपको टेंशन नहीं है, हर चीज़ समझ में आया है, बस बने रहो आप अंत तक इस चैनल परिवार के साथ। देखो अगला कौन सा है, पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक का मतलब होता है पार्श्व, पार्श्व मतलब होता है किनारा। जब भी आप किसी वर्ण का उच्चारण करते हो और किसी भी वर्ण का उच्चारण करने से जीभ जो होता है, जीभ पार्श्व को छूता है, किनारे को छूता है, वो अपना पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। देखो इसमें यहाँ पर परिभाषा भी लिखी है, आप वीडियो को 1 सेकंड के लिए पॉज करके लिए रोककर इसको लिख सकते हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण में जीभ का पार्श्व किनारा टकराकर मुख से बाहर निकलते हैं उन्हें पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। इनकी जो संख्या होती है वो कितना होता है 1 होता है, और एकमात्र कौन सा होता है पार्श्विक व्यंजन, हिंदी वर्णमाला में ला, और ये कई बार पूछा गया है। तो पार्श्विक व्यंजन की संख्या जो होती है हिंदी वर्णमाला में एकमात्र ला 1 होती है, जिसका नाम है ला। जैसे आप बोलते हो लड्डू, लड्डू भूल के देखो ना, लड्डू, जैसे आप लड्डू बोलते हो तो ला बोलते हो तो जीभ किनारे को टकराती। जैसे आप कुछ भी लकड़ी, लड़की, लकड़ी, लड़की, जब आप बोलते हो तो जीभ किनारे को टकराती है। तो जब भी जीभ किनारे को टकराकर कोई वर्ण बाहर निकलता है तो वो पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। आपने सुना होगा लता मंगेशकर, लता मंगेशकर जो गायिका थी, ये कैसी थी, पार्श्विक गायिका थी। पार्श्विक मतलब ये ला का उच्चारण अधिकांश करती थी, तो इन्हें पार्श्विक गायिका कहा जाता है। तो ध्यान से आपको सुनना है, जो पार्श्विक व्यंजन होता है एकमात्र, कमेंट बॉक्स में बताओ भाई साहब, पार्श्विक व्यंजन की संख्या कितनी होती, 1 होती है, और एकमात्र कौन सा होता है, ला होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, सही बताइए। अगला जो व्यंजन है वो है लुंठित, जिसे एक नाम से और जानते हैं प्रकंपित व्यंजन। कौन सा, प्रकंपित। अब आप बोलोगे जो लुंठित या प्रकंपित किस बला का नाम है, कोई बला का नाम नहीं है, जो भूत प्रेत आत्मा सब भगाते हैं अपन। इधर देखो अगला कौन सा, लुंठित, जिसे कहते हैं प्रकंपित व्यंजन। अब ये क्या होता है, हंस रहे ना, हंसो हंसो दोस्तों, हंसने वाली तो बात ही है। लुंठित और प्रकंपित, इसका मतलब ये होता है जब भी आप किसी वर्ण का उच्चारण करोगे तो जीभ झटके से बाहर निकलती है किसी भी वर्ण को। ऐसा कौन सा है, सोचो समझो, अब बताओ, है बताओ। यहाँ पर देखना, तो जो लुंठित या प्रकंपित वर्ण होता है, इसमें जो वर्ण निकलता है वो जीभ डायरेक्ट झटके से बाहर निकालती है। एकमात्र है हिंदी वर्णमाला, और एकमात्र कौन सा है, रा। बोलो जैसे जब रा बोलते हो आप, तो जो जीभ है वो रा को झटके से बाहर निकालती है, जैसे इस तरह से। अब मजाक की बात नहीं चल रही है जी, हाँ हम आपको पढ़ा रहे हैं, पढ़ाना कैसे हम जानते हैं आप लोगों को, मस्ती मौज के साथ, रोमांटिक तरीके से, समझ रहे हैं। और तो जो लुंठित या प्रकंपित होता है, इसमें क्या होता है, इसकी संख्या एकमात्र होती है, सिर्फ 1 होती है, और वो कौन सा होता है, रा होता है ना,
जी याद रखना है, जी पूछा जाता है। अगले जो तीसरे वर्ण हैं अन्न भेद में, वो द्विगुण व्यंजन, अभी दो देखे थे, जी पांचवा है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन क्या होता है? आपने हिंदी वर्णमाला में एक जी वाला देखा होगा, डा और ढा, है ना, जी होते हैं, लेकिन जी द्विगुण नहीं होते हैं। द्विगुण बस इसमें क्या लग जाता है, नीचे जी नुक्ता वाला चिन्ह इस तरह से लग जाता है, तो जी कहलाने लगते हैं द्विगुण। द्विगुण ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जीभ झटके से नीचे की ओर आए, जैसे बोलते सड़क सड़क सड़क, ड़ा बोलते हो तो जीभ झटके से नीचे आती है, जैसे पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, तो डा बोला तो जीभ झटके से नीचे आई। तो जब भी जीभ झटके से नीचे आती है उन व्यंजन को कहते हैं द्विगुण व्यंजन। इनकी संख्या होती है 2, डा और ड़ा। तो आपने जी अन्न भेद में कुछ समझे। इसके अलावा और भी व्यंजन के प्रकार हम आपको इतना देंगे कि पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा भाई साहब, है ना, और कहीं भी इतना किताबों में नहीं मिलेगा इतनी सरल भाषा में। तो इसको आप नोट डाउन करें, इसका स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद व्यंजन के कुछ और अन्न भेद देख रहे हैं। तो अभी आपने व्यंजन के अन्न भेद देखे थे। अब इसके आधार पर आपके MPSI UPSI, इससे ज़्यादा हिंदी MPSI और UPSI से किसी एग्जाम में नहीं आती है। तो इसके अलावा कई और ऐसे वर्ण होते हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, है ना, जिन्हें हमने अलग से आपको बताया है। अन्न भेद व्यंजन के यहाँ से आपके कंप्लीट होते हैं, जो कुछ और बचेंगे वो इसके बाद हम आपको बता देंगे, है ना। तो एक यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, एक होता है प्राणत्व के आधार पर वर्ण, वर्ण मतलब इसमें स्वर और व्यंजन दोनों आ जाएंगे। एक होता है घोषत्व के आधार पर वर्ण, ये किस चीज़ का नाम है, ये किस बला है। यहाँ से इन दोनों टॉपिक से कम 50 से 60 क्वेश्चन बनते हैं भाई साहब। 50 से 60 नहीं, 100 क्वेश्चन भी आप बना लोगे, बस आपको थोड़ा पता हो इसको। इसके बाद हम आपको एक इसकी ट्रिक बताएंगे। क्या बताएंगे? ट्रिक। इसको आपको समझना होगा, समझ में आएगा नहीं आएगा हम हैं आपके साथ, आपको टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। और इसके बाद हम आपको ट्रिक बताएंगे कि आप कैसे पहचान पाओगे। तो एक होता है प्राणत्व के आधार पर वर्ण। प्राणत्व के आधार पर वर्ण भाई साहब 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। जी हाँ दोस्तों, प्राणत्व के आधार पर जो वर्ण होते हैं वो 2 होते हैं। एक होते हैं अल्प प्राण, एक होते हैं महाप्राण। आप बोलो सर हमें समझे भी नहीं आए, नहीं आने दो, हम है ना, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब तक हम हैं तब तक हिंदी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। जहाँ हिंदी कुछ बोले हमें बुला लेना, है ना। आपको हम हिंदी ऐसी पढ़ाएंगे कि आपको सपने में भी हमारी याद आएगी, वास्तव में आएगी, जरूर आएगी। देखो, प्राणत्व के आधार पर वर्ण 2 होते हैं, एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। इनकी परिभाषा नहीं आती है भाई साहब। एक क्वेश्चन आता है कि हिंदी वर्णमाला में कौन सा वर्ण अल्प प्राण होता है और कौन सा महाप्राण होता है। समझ जाओगे, अल्प मतलब कम और महा मतलब अधिक। तो ऐसे कुछ वर्ण हैं जिनका उच्चारण करो तो थोड़ा सा वायु जो है वो मुख से कम निकलती है बोलने पर, उन वर्णों को कहते हैं अल्प प्राण। महाप्राण, जब भी कोई वर्ण का उच्चारण करो तो अल्प की अपेक्षा थोड़ा सा वायु अधिक गर्म निकलती है मुख से, उन्हें कहते हैं महाप्राण। अब क्वेश्चन तो ये आता है कि जो अल्प प्राण होता है इनकी संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, इनकी संख्या आपने सही देखा है, यहाँ पर कितना लिखा है 30, 30। तो अल्प प्राण की जो संख्या होती है वो 30 होती है। अभी क्वेश्चन आता है कौन कौन होती है, तो अभी हम यहाँ लिखे हैं सिर्फ। अभी आपको इसके बाद हम ट्रिक बताएंगे, देखना ना भूलना, महा एपिसोड है ये, रिश्ता क्या कहलाता है इसके बाद, है ना। तो अभी अल्प प्राण की संख्या कितनी है? 30 है। कौन कौन है? प्रथमाक्षर, तृतीयाक्षर, पंचमाक्षर, या रा ला वा, और स्वर कितने? 11। सर हमें तो कुछ समझ में नहीं आया था जी, आपने क्या सत्यनारायण की कथा बांधी, नहीं आने दो। अभी हम है ना, देखो इसके बाद जी हम बताएंगे ये होता कैसे है, बस इसको देखना है। अभी महाप्राण ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर अधिक प्राण वायु बाहर निकले मुख से, उसे कहते हैं महाप्राण। महाप्राण की संख्या है कितनी? सामने लिखी है भाई साहब, कितनी है? 14। महाप्राण की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। जी हाँ दोस्तों, तो जिसको पता है थोड़ा वो कमेंट बॉक्स में जरूर अपने यहाँ पर देखो। तो महाप्राण जो होते हैं वो कौन कौन होते हैं? 14 होते हैं। द्वितीयाक्षर, चतुर्थाक्षर, सा, शा, शा और हा। हाँ सर, जो का है मैं समझ में नहीं आया, का बता रहे हो, नहीं आने दो, है ना। हम आपको भी ट्रिक बताएंगे। अभी आप इतना रखना, प्रथमाक्षर देखो, आपने अगर हमारी वीडियो क्रम से ना देखी हो तो आपको एक अक्षर यहाँ समझ में नहीं आएगा। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, उसमें वर्ग बताए थे। जो जी का वर्ग होता है,
चा वर्ग होता है, टा वर्ग होता है, ता वर्ग होता है और पा वर्ग होता है। इस तरह से जो होती है अक्षर, तो ये है प्रथमा अक्षर, इसमें 5 वर्ण होंगे। तृतीय अक्षर में 5 वर्ण होंगे। पंचमा अक्षर में 5 होंगे। कितना होंगे? 5 5 10 5 15, 11 अलावा जी अंतस्थ व्यंजन होते हैं, तो 15 और 4 19, 19 और मूल स्वर गिनना है हमें, सभी स्वर नहीं लेना है 13, हमें खेलना कितने स्वर के साथ है? 11 स्वर के साथ। तो 5 जी हैं, 5 जी हैं, 5 जी हैं 15, 15 4 19, 19 और 11 30, तो अल्पप्राण कितने होंगे? 30। अब बोलोगे सर 30 हम कैसे याद करें? बिल्कुल टेंशन नहीं करना है आपको, हम है ना 30 आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे, है ना, बने रहना। ये रिश्ता क्या कहलाता है? देखो महाप्राण 14 होते हैं, द्वितीय अक्षर इसमें 5 वर्ण, चतुर्थाक्षर इसमें 5 वर्ण, 10 हो गए ना, 5 और 5 10 और 5 वो 4 14 हो गए। अब देखो दूसरा आता है घोषत्व के आधार पर। घोष का मतलब होता है कंपन, प्राण का मतलब होता है वायु। कम वायु निकले अल्पप्राण पेल दो, महा निकले ज्यादा पेल दो। पेलना मतलब क्लिक कर दो। घोषत्व क्या होता है? घोष का अर्थ होता है कंपन। देखो बावन वर्ण में से कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण करने पर कम कंपन निकले या सुसरा निकले ही नहीं, तो वो कहलाता है अघोष वर्ण। सघोष इसका उल्टा। अरे जी हाँ, सघोष मतलब इसका उल्टा। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर कंपन थोड़ा कम निकले वो कहलाता है सघोष वर्ण। अब आते हैं क्वेश्चन जो उन पर ज़्यादा चर्चा करें। अघोष वर्ण की जो संख्या होती है, जी हाँ दोस्तों, वो 13 होती है, और सघोष वर्ण की संख्या जो होती है वो होती है 31। आप निष्फिक्र रहना, हम सब बताएंगे। प्रथमाक्षर इसमें 5 वर्ण, द्वितीय अक्षर आता है इसमें 5 वर्ण, 5 और 5 10 और 3 13, कंप्लीट हुआ। सघोष में कितने होते हैं? 31। तृतीय अक्षर, चतुर्थ अक्षर और पंचम अक्षर 5 5 10 और 5 15 और 4 11 अलावा अंतस्थ व्यंजन और स्वर कितने? 11। तो इस तरह से ये हो जाते 31। अब इनकी संख्या को कैसे याद किया जाए? जी हमें सर समझ में नहीं आया, ये बताओ। तो अभी आप इसको अच्छे से एक मिनान से अच्छे दिल को थाम कर, ये दिल है पागल दीवाना, अच्छे से बैठकर एक मिनान से इनको नोट डाउन कीजिए, और फिर हम इसके बाद बताते हैं इनको आप याद कैसे करोगे। सर अल्पप्राण की संख्या कितनी? हमें तो समझे भी नहीं आया सर जी, कौन कौन होते हैं समझ में नहीं आएगा हमें ना जी, आप नोट डाउन करो। तो दोस्तों अभी आपने प्राणत्व के आधार पर वर्ण और घोषत्व के आधार पर वर्ण देखे थे, है ना। प्राणत्व के आधार पर 2 होते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। घोषत्व के आधार पर भी 2 होते हैं, अघोष वर्ण और सघोष वर्ण। इनसे बहुत ज़्यादा MPSI UPSI और अन्य एग्जामों में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। अघोष की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 31। सघोष की 13, अल्प की 30, महा की कितनी? 14। अब आप बोलोगे सर आपने जो भी बताया था हमें वो समझ में नहीं आया। नहीं आने दो, हमने ना आपको आएंगे समझ में, कैसे 30 होते हैं, कैसे 31 होते हैं, कैसे 13 होते हैं और कैसे 14 होते हैं। 2 मिनट ध्यान से फिल्मी गाना नहीं सुनना है, सीधा इधर देखो आप, 2 मिनट में समझ में आता है। गम भरे गाना नहीं सुनना है, तुम दिल की धड़कन में जी नहीं सुनना है अपन को, समझ में आई? देखो इधर कैसे पहचानोगे आप अघोष सघोष अल्प या महा। देखो भाइयों ये होता है हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं। एक होता है अपना का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये जो होते हैं ये इस तरह से कहलाते हैं अक्षर। ये द्वितीय अक्षर, ये तृतीय अक्षर, ये चतुर्थ अक्षर, ये पंचमा अक्षर, है ना। और ये कहलाता है का खा गा गा घा, ये यहाँ जी कहलाते हैं वर्ग। क्या कहलाते हैं दोस्तों? वर्ग कहलाते हैं। तो आप कैसे पहचानोगे? तो एक हम ट्रिक बता रहे हैं, ये जहरीली ट्रिक है, ये कहीं नहीं मिलेगी भाई साहब आपको, है ना। देखो कैसे आप पहचानोगे? तो जो जी आपको प्रथमा अक्षर दिख रहा है, प्रथमा अक्षर दिख रहा है, ये कहलाता है अपना अघोष। क्या कहलाता है? अघोष। ये ट्रैक है भाई साहब। प्रथमा अक्षर क्या कहलाता है? अघोष। द्वितीय अक्षर भी क्या कहलाता है? अघोष। क्या कहलाता है? अघोष। जो तृतीय चतुर्थ और पंचमा अक्षर होते हैं इन्हें अपन मान लो तीनों को सघोष। ये क्या होते हैं? तीनों सघोष। तो तृतीय अक्षर भी सघोष होता है, जी हाँ दोस्तों। चतुर्थ अक्षर ही अपना सघोष होता है। इससे बेहतरीन ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी पूरे यूट्यूब में, है ना। पंचमा अक्षर भी क्या होता है? सघोष। कुछ नहीं रटने, पूरी हिंदी में हम आपको कुछ नहीं रटवाएंगे, सब यहाँ देखते चलो। तो देखो अघोष सघोष को पहचानने की ट्रिक आ गई भाई साहब। जे प्रथमा अक्षर अघोष, द्वितीय अक्षर अघोष, तृतीय चतुर्थ पंचमा सघोष। याद हो गई हमें तो होगी, आपको हो गई? कमेंट बॉक्स में बताओ तो हो गई। प्रथमा द्वितीय अघोष, बाकी तीनों सघोष। प्रथमा द्वितीय अघोष, बाकी तीनों सघोष। ऐसी अल्प की ले लो
जी है। लो इधर देखो, अल्प और महाप्राण में चलता है सिक्वेंस सम विषम का। इसको मान लो, इसको दे दिया हमने अल्प प्राण। कौन सा प्राण? अल्प प्राण। तो द्वितीय हो गया महाप्राण, तृतीय हो गया अल्प प्राण, चतुर्थ हो गया महाप्राण, पंचमा हो गया अल्प प्राण। लो भाई साहब, आपकी झंझट खत्म। और हमारी भी देखो समस्या का समाधान भी आपको समझ में आ गया है। अघोष होते हैं, अघोष और अल्प प्राण होते हैं कौन से? प्रथमाक्षर। अघोष और महाप्राण होते हैं द्वितीय अक्षर। सघोष और अल्प प्राण होते हैं तृतीय अक्षर। बजाओ ताली। चौथा अक्षर होता है सघोष और महाप्राण। पंचमा अक्षर होता है सघोष और अल्प प्राण। समस्या का समाधान सेकंडों में। अब आप बोलोगे सर ये तो आपने हमें बता दिया, हमें इनकी संख्या कैसे याद हो? लो अभी हाल लो, संख्या लो। देखो कैसे करेंगे। 4 चीजें तो हैं अपने पास। एक क्या है? अघोष। एक क्या है? सघोष। एक क्या है? अल्पप्राण। और एक क्या है? महाप्राण। इनकी संख्या कैसे? देखो अभी हाल, अघोष की संख्या कितनी होती है? 13। कितनी होती है? 13। कितनी होती है? 13 होती है। इधर देखो, चेक करो जी, अघोष है जी, अघोष है, 13 ही होती ना? जी हाँ दोस्तों, 13 होती है। सघोष, इस 13 का उल्टा कर दो आप, कितना होता है? 31। तो सघोष की संख्या 31। अघोष सघोष अल्प महा, अघोष सघोष अल्प महा, इसको ऐसा करना है। देखो इधर तो याद हो गया आपको, अघोष प्रथमाक्षर द्वितीय अक्षर, बाकी तीनों सघोष। अल्प में अल्प महा, अल्प महा अल्प। बोलो हमारे साथ, कमेंट बॉक्स में लिखो समझ में आया हो, नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में बता दो, है ना? अघोष अघोष, सघोष सघोष सघोष, अल्प महा का अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, खत्म कंसेप्ट। अब देखो संख्या, देखो हम 2 मिनट में याद करवाते हैं आपको। अघोष की कितनी होती है? 13। सघोष की कितनी होती है? 31। कितना होता है? 31। अब बोलोगे आप सर अल्पप्राण, तो 31 से कम कितना होता है? 30। तो अल्पप्राण की संख्या कितनी हो गई? 30। याद करने का फंडा है, इससे बेहतरीन कोई नहीं बताएगा। महाप्राण 13 से ज़्यादा कितना होता है? 14। तो जी आपको हो गई इससे संख्या, जी संख्या याद हो गई। लो भाई साहब, सब कुछ तो हो गया आपको। हमारे इस चैनल पर नॉलेज की क्लास में सब मिलेगा भाई साहब, हर चीज़ हिंदी की वो मिलेगी जो आज तक पढ़ाई नहीं गई हो ना, पढ़ी हो बिल्कुल सरल भाषा में। तो अघोष की संख्या 13, 13 का उल्टा कर दो, 31 सघोष हो गया, 31 से 1 कम कर दो 30, 30 अल्पप्राण, 13 में 1 और जोड़ दो। अरे आज समझ गए बंधु, तुम तो समझ गए तो देखो सर, तो इनको याद करना देखो कितना बेहतरीन है। बताया ना हमने आपको कि अघोष अघोष सघोष सघोष सघोष, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण। और इनकी संख्या कैसे याद करो? अघोष के कितने होते हैं? 13। 13 का उल्टा 31 सघोष हो गए, है ना? 31 से कम 30 अल्पप्राण हो गए। महाप्राण 13 में 1 जोड़ दो तो 14। तो इस तरह से हमने व्यंजन का टाइप्स देखे हैं। इसके अलावा कुछ और व्यंजन से क्वेश्चन बनते हैं जो हम आपको कल की क्लास में बता देंगे। तो आप सभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इससे जुड़े हुए कई फैक्ट और बचे हुए हैं जो हम अगली वीडियो में लाएंगे। तो आपको कैसा लगा आज का पढ़ाना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमने अभी तक 4 पार्ट डाल दिए, जो हमारा 5वां पार्ट है। तो इन सभी को अच्छे से इत्मीनान से देखें और इसे नोट डाउन करें। जी दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।